धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप अभी तक हमको रक्षा किया, हमारे देशवासी को रक्षा किया। धन्यवाद परमेश्वर। जिधर जिधर और जिन लोगों को रक्षा नहीं, उनको रक्षा कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए। अभी आप हमारे से बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यहोशू की किताब में पहला अध्याय में 5 वचन से हम अभी देखेंगे। ते इधर मूसा जी ने मर गया, तभी यहोशू है। तो यहोशू के परमेश्वर उनको ऐसा कहते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मूसा जी ने मर गया, बड़ा सेवक था, इजरायली को मिस्र से ले आया, और उनके साथ में असिस्टेंट कर यहोशू था। और उनके लिए परमेश्वर ऐसा कहते हैं, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। देखो कितना अच्छा वचन है बाइबल में। हम हर एक वचन को हम हर एक ध्यान से हम पढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा दिल यानी जमकर हम उसको यानी ज्यादा ध्यान देंगे तो कितना आशीर्वाद आएगा। इधर परमेश्वर कहते हैं, तेरे जीवन भर तो जितना जिंदगी में है, तेरे पूरा जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जैसा जोशुआ, यीशु के ये जो यहोशू है, जोशुआ है, इनसे परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, तेरे सामने कोई भी नहीं आएगा, जीवन भर नहीं आएगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल नहीं। तो जितना साल इस जिंदगी में जीवन बिता रहे, उतना साल तेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा नहीं रहेगा। इतना बड़ा आशीर्वाद है बाइबल में। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग में रहूंगा। परमेश्वर आपसे कहते हैं, यही वचन आपके लिए है। बड़े बड़े सेवक के साथ में जो परमेश्वर था, आपके साथ भी रहेंगे, आपके संग में रहेंगे। लेकिन हम क्या करना चाहिए? जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आज बहुत सारे जन धोखा दे देते हैं। धोखा उधार हम देंगे तो वापस नहीं देते हैं, धोखा दे देंगे, झूठ बोल देते हैं, हमको फंसा देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं इंसान जैसा नहीं हूं, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हमारा जो स्थिति थोड़ा नीचे चला जाते तो सब लोग हमको छोड़ देते हैं। शादी में बहुत सारे हम विशेष में जाएंगे, हमको वो लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा जो स्थिति है, हमारे पास जो पैसा नहीं है, काम छोटा मोटा काम करेंगे तो हमको कोई नहीं देखेंगे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, तुझको न छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे आपको धोखा भी नहीं देंगे। ये आज का वचन है। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। और नीचे हम देखेंगे यहोशू का किताब पहला अध्याय 6 वर्ष, इसलिए हिवाई बांध कर और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को
शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तो उन्हें करेगा। इस्राएली प्रजा को तू लेके जाएगा। मैं शपथ किया, यानी मैं शपथ किया हूं, कानान देश इनको देगा, वो देश को तू इनको ले जाएगा। यहोशू के बारे में परमेश्वर कहता है। अच्छा सेवक है, जवाबदारी सेवक है, अधिकारी सेवक है, ओबीडियंस है उनको, और उनको परमेश्वर ऐसा कहते हैं। आप भी है, आपके भी वचन आता है, आपको भी परमेश्वर कहते हैं आपको सही आशीर्वाद को परमेश्वर ले जाएंगे। जैसा कानान देश को मिस्र से लेके इस्राएली प्रजा को ले गए, वैसा भी आपको भी, परिवार को, सब बाल बच्चे आपके आप जो परिवार में जितने लोग हैं सबके लिए आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद जो इस्राएली को मिला आपको भी मिलेगा। तो आप क्या करना चाहिए? हम और भी इधर आके देखेंगे। इतना हो कि तू हिवाए बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, तो यही मेन है। ये जो व्यवस्था परमेश्वर हर एक मसीह जिनको व्यवस्था दिया है, यहोशू से परमेश्वर कहते हैं मूसा को मैंने जो दिया, ये जो व्यवस्था है मैं दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार कहने में चौकसी करना, ये मेन है। व्यवस्था को पालन करने के लिए हम चौकसी से हम रहेंगे, तो चौकसी हम करेंगे तो, और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरी काम सफल होगा। क्या काम आप करते हैं, धंधा करते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे चीजें हैं, उसमें सफल होने के लिए व्यवस्था के अनुसार चलना जरूरी है। यहोशू को बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने बोला, जिंदगी भर तेरे सामने कोई नहीं खड़ा रहेगा, तेरा काम सफल होएगा। जिधर जो तू जाता है उधर उधर परमेश्वर का प्रशंसा तेरे साथ में आएगा। सिर्फ इतना ही यहोशू करना चाहिए। मूसा को जो दिया हुआ व्यवस्था है तू उसको पालन करना और चौकसी करना, बहुत सिंसियरली उसको पालन करना कर जीसस कहते हैं यहोशू से। आपसे भी यही वचन परमेश्वर कहते हैं। बाइबल जो कमांडमेंट है, जो व्यवस्था है, उसको तुम सही प्रकार से उसको पालन करेंगे तो बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके लिए हर एक रविवार, संडे और डेली ये जो वचन है आपके लिए परमेश्वर रखा है। हम तो हफ्ते में 2 संदेश देते हैं, मैं एक संदेश और मेरा माँ जी एक संदेश देते हैं। ये सब आपको आशीर्वाद डालने के लिए, हमको आशीर्वाद डालने के लिए इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे परमेश्वर के प्रजा, ये जो व्यवस्था के लिए आप चौकसी रहेंगे, सही प्रकार से पालन करेंगे तो आपके लिए आशीर्वाद है। अभी जो व्यवस्था क्या है कर हम इस कमांड हम थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था बहुत है, लेकिन इसको जो कमांड है परमेश्वर ने जो मूसा जी से कहा था उसको आप थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था विवरण में 5वां अध्याय में परमेश्वर ने जो कहा है हम उसे थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय वर्स 7 से हम देखेंगे तो इधर लिखा है, जो यहोशू से परमेश्वर ने कहा मूसा को जो दिया तुमको जो व्यवस्था, उसमें चौकसी करना और पालन करना, वैसा परमेश्वर ने कहते हैं। हम वो व्यवस्था थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और वर्स 7 ऐसा कहते हैं, मुझे छोड़ दूसरे कोई परमेश्वर करके न मानना। यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई को मानना नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह को मानना चाहिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हम आगे देखेंगे व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 8वां वचन, तू अपने लिए कोई, उधर लिखा है कुछ लिखा है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, किसी को प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उसको दंडवत न करना। यीशु मसीह के सिवा दूसरा किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए और न उसकी उपासना करना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे भय रखते हैं उनको बेटे पोते और परम पोते को पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर से हम सही तरह का से रहना चाहिए। ऐसा हम नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमको एक जनरेशन नहीं, दूसरा जनरेशन आगे भी तो हमको नहीं छोड़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखता है,
10वां वचन, व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 10वां वचन ऐसा कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें हजारों पर करुणा किया करता हूं। हजारों पर करुणा, हजारों विशेष में परमेश्वर करुणा करेंगे। किसको करुणा करेंगे? मुझसे प्रेम रखना, पर यीशु मसीह से प्रेम रखना चाहिए। किसमें आप प्रेम प्रकट करेंगे? इस बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ने में और डेली प्रार्थना करने में और सही काम करने में, सच्चाई बोलने में, दूसरे को हम तकलीफ नहीं देना चाहिए उसमें। ये सब ऐसे ऐसे क्रिया में हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ऐसा नहीं हम हंसेंगे तो प्रेम नहीं है। सच्चा क्रिया और सही रास्ता, दूसरे को तकलीफ नहीं। आप बहुत सारे जन तकलीफ देते हैं, रोड में जाने के लिए तकलीफ है, ट्रेन में जाने के लिए तकलीफ है। ट्रेन में चढ़ते हैं, घुसपैठी करके चढ़ते हैं, उतरते हैं घुसपैठी कर कर उतरते हैं, तो दूसरे को तकलीफ होता है। बाइक में जाते हैं दूसरों को तकलीफ देते हैं, गाड़ी में जाते हैं दूसरे। ऐसा हम किसी को तकलीफ नहीं करना चाहिए। वैसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं करके 10वां वचन ऐसा कहता है, उन हजारों पर करुणा किया करूंगा। परमेश्वर आपको करुणा करेंगे। सही रास्ता से आप रहेंगे, सही प्रकार से आप रहने के लिए चाहेंगे, परमेश्वर आपको करुणा करेंगे। आज जिसको करुणा नहीं है उनको बीमारी आएगा, हानि आएगा, मरण आएगा। ये सब आपको नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के प्रजा आपसे परमेश्वर बात करते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहरेगा। ऐसा कर परमेश्वर इधर बहुत सारे लिखा है। इस वचन में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 7 से लेकर 21 वर्ष तक आप पढ़िए, आपके लिए आशीर्वाद है। और मैं अंतिम 3 वचन पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 17, 18, 19 उसमें लिखा है, तू हत्या न करना। किसी को हत्या नहीं करना चाहिए। बातें में भी हम बुरा नहीं करना चाहिए। तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना। बहुत सारे चोरी करके झूठ बोलेंगे मैंने नहीं किया। बच्चे लोग चोरी करके बोलते नहीं किया। तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी को पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसके दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच न करना। ये आप पढ़ेंगे व्यवस्था 5वां अध्याय 7 वर्ष से लेकर 21 वर्ष, बहुत सारे आशीर्वाद है। ये सब पढ़कर आप चौकसी करके इसको पालन करेंगे तो यहोशुआ के पहला अध्याय वर्ष 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं धोखा दूंगा और मैं तुम्हें तुझसे दूर न होगा। परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। व्यवस्था को पालन कीजिए, चौकसी से पालन कीजिए। जो इस संसार में बाकी जन यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनके लिए जो हानि आते हैं, बीमारी आते हैं, वो आपको नहीं आएगा, नुकसान नहीं आएगा। आपका